आस माता की जय। एक सेठ सेठानी थी। उसके 7 बेटे और बहू थी। 6 बेटों के पास धन बहुत था, पर 7वां बेटा बहुत गरीब था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। एक बार की बात है, असोज में चौथ माता का व्रत आया। सातों देवरानी जेठानी आस माता की कहानी सुनने शम्मी के पेड़ के नीचे एकत्र हुई। पूजा करी, कहानी सुनी। बड़ी जेठानी के गोद में बच्चा था। बच्चा गोदी में खेल रहा था तो उसके हाथ से जेठानी का हार टूट गया। तो सारी देवरानी जेठानी बोली, अरे भाभी सा का हार टूट गया। जल्दी जल्दी सब मोती जमा करने लगी। तब छोटी बहू ने भी चुगना शुरू कर दिया। तब जेठानी ने उसे मना कर दिया कि तू नीपुत्र है, हाथ मत लगा। उसका अपमान किया। तब वह वहाँ से उठकर चली गई और अपनी पति को सारी बात बताई। पति भी सीधा साधा था, लेकिन अपमान जानकर आस माता को प्रणाम किया और घर से बाहर चला गया और अपनी पत्नी से बोला, जब आस माता मेरी मनोकामना पूर्ण करेगी तभी आऊँगा, तुम चिंता मत करना। जाते जाते रास्ते में 4 औरतें मिली। उनसे पूछने लगा, आप कौन हो? तब पहली औरत बोली, मैं भूख हूँ। तब बोला, भाई भूख का क्या काम है? भूख के कारण तो मैं घर से ही निकला हूँ। फिर दूसरी बोली, मैं प्यास। बोला, जब कुछ खाया ही नहीं तो प्यास कहाँ से लगेगी? वैसे भी भूख प्यास आदमी तो मर ही जाता है। तीसरी बोली, मैं नींद। अरे नींद तो बहुत बुरी होती है, आ जाए तो गला कटा दे, न आए तो बीमारी कर दे। चौथी बोली, मैं आस। आस का नाम सुनकर उसके पैर पकड़ लिए और बोला, मैं तो आस माता की शरण लेकर निकला हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, माता मेरे कोई संतान भी नहीं है। घर वाले मेरा और मेरी पत्नी का बहुत अपमान करते हैं, सो आपको ही मेरी लाज रखनी पड़ेगी। ऐसे कहकर आस माता के पैर कसकर पकड़ लिए। तब आस माता बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरा कहना मानो। आगे जाओगे तो एक गांव में राजा का टीकाकरण हो रहा है, तुम भी वहां जाकर बैठ जाओ। इतना कहकर चारों औरतें चली गई। जैसा आस माता ने कहा उसने वैसा ही किया। वहाँ एक हथनी माला लेकर घूम रही थी। बहुत भीड़ थी। देश विदेश के राजा महाराजा आए हुए थे। वो भी वहाँ जाकर बैठ गया। हथनी घूमते घूमते आई और उसके गले में माला डाल दी। लोगों ने देखा एक गरीब आदमी तन पे धोती गमछा डाले वहाँ बैठा था। हथनी ने उसे माला पहना दी। कहीं बहुत बड़ी भूल हुई है। माला वापस ले ली और उसे गांव के किनारे बैठने के लिए बोला। उसने वैसा ही किया। अब फिर हथनी को माला दी। तब हथनी भागी भागी गांव के किनारे बैठे उसी सेठ को माला पहना दी। लोगों ने फिर भी नहीं माना। लोगों ने कहा, भाई ये है कौन, इसे गांव से बाहर भेजो। तब उसे गांव से बाहर एक झोंपड़ी में बैठाया गया। फिर हथनी को माला दी। हथनी ने फिर ढूंढ ढांड कर उसी सेठ के लड़के को माला पहनाई। तब लोगों ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या कारोबार है, क्या परिवार है? तब उसने सारी बात बता दी। तब उसे राजा बनाया गया। सब कोई जय जयकार करने लगे। उधर उनके परिवार में बहुत ही गरीबी आ गई। सब इधर उधर काम करने के लिए भटक रहे थे। कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा, पास के नगर में नया राजा बना है, वह सबको नौकरी देता है, किसी को भी निराश नहीं करता। तब वे लोग उस नगर में आ गए। राजा को खबर भेजी, हमें नौकरी चाहिए। राजा आया। उसने देखा ये तो मेरे ही भाई बंधु हैं। तब उन सबको बढ़िया बढ़िया जगह पर नौकरी दे दी और छोटे बहू को राजमहल में रख लिया। एक दिन राजा नहा रहे थे। उनकी पीठ उसे बोला कि पीठ पर साबुन लगाना है। तब वह घूंघट निकालकर साबुन लगाने लगी। चोटी में उंदड़ी देखकर आंखों में आंसू आ गए। गर्म आंसू की बूंद पीठ पर पड़ी। तब ये बोला, ये क्या है, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा, मेरे पति आस माता की शरण लेकर घर से निकले थे, मैंने भी उनकी चोटी में ऐसी मुंदड़ी डाली थी। तब राजा ने उसे गले लगा लिया। बोला, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, आस माता ने ये सब दिया है।
सबको पता चल गया। सब ने आस माता की जय जयकार करी। 9वें महीने उसके पुत्र हुआ। तब सब बोले आस माता का जूना करना है। सबको ये जूने की तैयारी करने लगे। वैसे ही कच्चा सूत लिया, उसमें हार बनाया गया। हार पहनाकर पूजा करने लगी। कहानी कथा करी। वैसे ही बच्चे ने हाथ में झपटा मारा, हार टूटा। सब बोले खमा खमा रानी जी का हार टूटा है, अब क्या होगा। सब मिलकर मोती चुनने लगी। तब छोटी बहू बोली घबराओ मत, मैं आपकी छोटी बहू हूँ। एक बार आपके साथ भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था, तब आपने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया था। ये तो चौथ माता ने हमें प्रसन्न होकर वरदान दिया है। सब चौथ माता की जय जयकार करने लगे। सब कहने लगे कि शादी के बाद और पोता होने के बाद आस चौथ का जूना करना चाहिए। हे आस माता, जैसे उसे सेठ सेठानी की आस पूरी करी, वैसे मेरी भी आस पूरी करना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज ने सपने में आकर कहा, हे बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा कि प्रभु मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, माई कुछ तो लेना पड़ेगा। तब बुढ़िया माई बोली कि ठीक है, मैं अपने बेटे से पूछ कर आती हूँ। दूसरे दिन बुढ़िया माई अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा धन मांग लो। बहू ने कहा पोता मांग लो। पड़ोसियों ने कहा तुम अपनी आंखों की ज्योति मांग लो। सब अपने मतलब की बातें करने लगे। उसने दूसरे दिन गणेश जी जब सपने में आए तब उन्होंने पूछा कि बुढ़िया माई क्या मांगती हो। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश भगवान, कंचन के महलों में सोने की थाली में अपने नाती पोते को भोजन करते हुए देखूं। तब गणेश भगवान ने कहा, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, जा तेरे साथ ऐसा ही हो जाएगा। बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर गई। कंचन जैसे घर में सोने की थाली में नाती पोते भोजन कर रहे थे। हे गणेश भगवान, उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, हमें भी देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय।